श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 6 और 7। श्लोक पढ़ता हूं। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। शब्दार्थ पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एतावान ये सब सांख्य पदार्थ तथा आत्मा विषयक पूर्ण ज्ञान, योगाभ्याम योग शक्ति का ज्ञान, स्वधर्म विशिष्ट वृत्ति पारक कर्तव्य, परिनिष्ठया पूर्ण अनुभूति द्वारा जन्म जन्म लाभ लाभ परह परम पुंसाम पुरुष का अंत में नारायण भगवान स्मृति ही स्मृति याद। टेक्निकली श्लोक को दोहराना चाहिए परंतु समय कम है, इसलिए मैं ही पढ़ रहा हूँ, इसको आपको दोहराने का मौका नहीं दे रहा हूँ। तो इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण। नारायण इस भौतिक सृष्टि के परे परम पुरुष हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका सजन पालन तथा अंत में संहार होता है वह महत्त्व की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत्त्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम रूप गुण आदि भौतिक जगत की सीमा से परे है। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है अथवा योग शक्ति के अनुशूलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी लोक तक पहुंचने में समर्थ बनता है या धार्मिक कृत्य करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को प्राप्त कर ले, अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। वह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों योगियों तथा कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रानुमोदित विधि से साज संवार सकता है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है तथा सनकादि ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र जिन्होंने भगवान की भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त की थी। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों जैसी अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि के लिए उत्सुक रहता है और जैसा कि यहाँ पर इंगित हुआ है ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हरेक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि मनुष्य जीवन के पग पग पर भगवान के स्मरण में वृद्धि करता रहे। इसमें 2 बातें आ रही हैं। एक तो अनुवाद में लिखा है पदार्थ तथा आत्मा का पूर्ण ज्ञान। योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है और वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण। मतलब आप जो है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आती है सवाल, इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है महतत्व। तो शॉर्ट में बात करते हैं कि महतत्व क्या है। प्रभुपाद अपने कन्वर्सेशंस में, अपने परपर्ट्स में लिखते हैं। 3 स्कंद का भी इसमें उदाहरण दिया गया है, 2 स्कंद का भी उदाहरण दिया गया है और बहुत सारे लेक्चर्स हैं प्रभुपाद के जिसके अंदर महतत्व की व्याख्या की गई है। तो महतत्व क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं कि महतत्व जो है एक भौतिक प्रकृति का महान अंश है, महान तत्व है। नंबर 1, यूनिवर्स से अबव है, स्काई से अबव है और इस स्काई में 7 लेयर्स हैं और एक लेयर जो है अगले से 10 गुना बड़ी है। जितने मटीरियल एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 उनके विषय, ये सारे जो है महत्व के अंदर प्रेजेंट है। जब वहां पर जो है विक्षेप होता है, मतलब आप
टर्बुलेंस होती है, जब जो है एजिटेट होता है महतत्व, तब ये सारे गुण जो है प्रकट होते हैं, भौतिक प्रकृति का प्राकट्य होता है। तो महत्वत्व जो है भौतिक प्रकृति का प्रधान है, और यहाँ जो हम भौतिक प्रकृति देखते हैं वो भौतिक प्रकृति के रूप में यहाँ प्रकट हो रही है, परंतु ये महान तत्व जो है ये एग्जिस्ट करता है स्पिरिचुअल स्काई के अंदर ही। इसमें लिखा है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है, जो भौतिक संसार हमारा है, ये महत्वत्व के अंदर है, और महत्वत्व जो है पानी से भरा हुआ है। और इसको कहा जाता है कॉजल ओशन, अर्थात एक आर्नव सागर, और इस कॉजल ओशन के परे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इसका तस्याह परे परव्योमा, परव्योमा मीन्स स्पिरिचुअल स्काई, आध्यात्मिक आकाश जो है उसको परव्योम के नाम से पुकारा गया है। और त्रिपद भूतम सनातनम, त्रिपद भूतम का मतलब है कि भौतिक प्रकृति जो है वो 1/4 अंश है उस स्पिरिचुअल स्काई का। 3/4 स्पिरिचुअल स्काई है, 1/4 अंश जो है भौतिक प्रकृति है। और हम भौतिक प्रकृति को इतना बड़ा देखते हैं कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो स्पिरिचुअल स्काई को मेजर करना तो प्रैक्टिकली असंभव है, इट इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ चर्चा आ रही है कि नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे है। अब नारायण जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है बलराम जी के स्वरूप में, पहला प्राकट्य उनका है बलराम जी। उस बलराम जी के बाद फिर प्राकट्य होता है, एक चतुर्व्यूह बनता है, उसमें प्रथम है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। अब उन वासुदेव से प्राकट्य होता है नारायण का। ये जो है नारायण वैकुंठ के अंदर उपस्थित हैं, परंतु अब यहाँ कहा जा रहा है कि नारायण भौतिक सृष्टि के परे परम पुरुष है। तो ये समझ लेना चाहिए कि नारायण जो है भौतिक सृष्टि में उपस्थित नहीं है, उससे परे हैं। अब नारायण का अस्तित्व इस महत्त्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता, इस मटेरियल नेचर के अंदर नहीं है, वो आध्यात्मिक नेचर के अंदर है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है अथवा योग शक्ति के अनुसार अनुशीलन से, जिससे मनुष्य ब्रह्मांड के भीतर या बाहर किसी लोक तक पहुंचने में समर्थ बनता है, उसके लिए क्वालिटी क्या है? व्हाट इज द क्वालिटी? कि आप जो है इस भौतिक संसार से निकल के आध्यात्मिक संसार में पहुंच जाएं, इस भौतिक प्रकृति के जाल से निकल के जो है आप भगवान के धाम पहुंच जाए, वैकुंठ चले जाएं, गोलोक वृंदावन चले जाएं। उसके लिए आवश्यक क्या है कि नारायण स्मृति प्राप्त हो। जब हम स्मृति की चर्चा करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि स्मृति के अंदर जो है हम श्रुति है और स्मृति है। वेदों में जब चर्चा करते हैं कि वेद 4 जो हैं वो श्रुति हैं और जो उपनिषद है वो स्मृति है, भगवत गीता भी स्मृति है, परंतु स्मृति के अंदर जो है लिखा गया है कि ये आपको हिंदू सोसाइटी के अंदर, जो हमारी प्रेजेंट वेस्टर्न सोसाइटी है, वैदिक सोसाइटी है, वैदिक संस्कृति है, उसके अंदर जो है रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आपको गाइड करने के लिए, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चलने के लिए, और समयानुसार उसमें चेंजेस आते रहते हैं। वो स्मृति शास्त्र हैं। मुख्य 3 स्मृतियां हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति। समयानुसार जो है इनकी रचना हुई और इनके अनुसार जो है जीवन को कैसे चलाना है उसका पूरा ज्ञान दिया गया। इसको मानव धर्म शास्त्र भी बोला गया है। अब इसमें जो है ओल्डेस्ट है मनुस्मृति के, उसके बाद आई है याज्ञवल्क्य स्मृति और उसके बाद आई है पराशर स्मृति। अब इसके अलावा 18 और स्मृतियां भी हैं, जिसमें जो है 15 है, विष्णु स्मृति है, दक्ष स्मृति है, सामवर्त है, व्यास है, हरित है, सत्तपा है, वशिष्ठ है, यम है, अष्टांबा है, गौतम है, देवल है, सांख्य निकिता है,
उष्णा है, अत्रि और शौनिका है, मतलब अलग अलग स्मृतियां हैं। पर यहाँ जिस स्मृति की चर्चा हो रही है वो नारायण स्मृति है। नारायण स्मृति का मतलब ये है कि आपने अब जो है अपने आप को नारायण के पास पहुंचाना है, इसका ज्ञान चाहिए। हर वक्त भगवान का स्मरण होना चाहिए। अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति निश्चय तस्मात् सर्वेषु कालेषु मन मना, मतलब आप जो है वो लेवल अडॉप्ट करके आप भगवान के निकट पहुंचते हो, आप भगवान के पास पहुंचते हो। जहाँ तक स्मृतियों का सवाल ये है कि मनु की स्मृति जो है, मनु स्मृति सतयुग के लिए थी, याज्ञवल्क्य त्रेता युग के लिए थी, और शंख और ललिता की द्वापर युग के लिए थी, और पराशर स्मृति जो है कलयुग के लिए थी। परंतु अब इस सबसे उच्च अगर हम आज की तारीख में देखें तो प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या लिखते हैं कि नारायण स्मृति को प्राप्त करना है मतलब भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था, भगवान का एक क्षण के लिए भी विस्मरण आपके लिए असहनीय हो जाए, इनटॉलरेबल हो जाए, आप उसको सह ना पाए। मतलब यू हैव टू रीच ए स्टेज जहां पर कि भगवान का निरंतर स्मरण होना चाहिए, निरंतर निरंतर। सत्य कीर्तो यंतो मान अनन्य चेता सत्यम यो। हर जगह भगवत गीता में जो इस बात की उल्लेख किया गया है कि आपको भगवान का स्मरण निरंतर होना चाहिए। अब यहाँ चर्चा आ रही है कि ये सब कैसे पॉसिबल है, शुद्ध भक्त की संगति से। इसीलिए जब भक्ति में हम जो स्टेप्स लेते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले स्टेप है डिवोटी एसोसिएशन, साधु संग, कि आपको शुद्ध भक्त की संगति होगी, क्योंकि भक्त ही ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलाप को शास्त्रों मोदित विधि से संवार सकता है। जब हम योगा लैडर की बात करते हैं, कर्मकांड है, कर्म योग है, निष्काम कर्म है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ध्यान योग है और भक्ति योग है। उच्चतम है भक्ति योग। ज्ञान योग का फायदा क्या होता है? ज्ञान योग का फायदा यह है कि आपको अपना और भगवान का संबंध कैसे निभाना है, प्रयोजन क्या है, इसका ज्ञान मिलता है और हृदय का शुद्धिकरण होता है। यू गेट प्यूरिफाइड, आपका हृदय जो है शुद्ध हो जाता है। अब आप कलमश हट गया, अब आप अपने को और भगवान के संबंध को समझ सकते हैं, उसको निभा सकते हैं। जब तक गंदगी होती है आप भौतिक संसार से संबंध में लगे रहते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है, आपका संबंध जो है भौतिक संसार के साथ रहता है। पर यहाँ पे संबंध किसके साथ हो रहा है? भगवान के साथ। अब उसके बाद चर्चा आती है कि जो 9 योगेंद्र हैं उनकी बात हो रही है। भागवतम के 11वें स्कंद के अध्याय संख्या 2 में 9 योगेंद्रों की महाराज निमि से भेंट की चर्चा करी गई थी कि स्वयंभव मनु के पुत्र थे प्रियव्रत, उनके पुत्र थे अग्निद्र, उनके पुत्र थे नाभि, नाभि के पुत्र के रूप में वासुदेव, के श्वास के रूप में ऋषभदेव, ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। सबसे ज्येष्ठ थे भरत, जिनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा। तो नारायण के परम भक्त थे, जिनके नाम पे पृथ्वी भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब ऋषभदेव के अन्य 9 पुत्र जो है नव योगेंद्र कहलाते हैं। कवि, हवीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, धूमिल, चमस तथा करभाजन, ये सारे आत्मज्ञान में निपुण थे। अब इनसे जो है महाराजा निमि की चर्चा हो रही है और उनको ज्ञान की प्राप्ति कराई गई है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमको भी ज्ञान की प्राप्ति होनी है। किसके माध्यम से होनी है? गुरु के माध्यम से। गुरु आपको जो है ज्ञान देंगे, वो आपको नॉलेज देंगे। वहाँ भगवान की सिद्धि उनके माध्यम से प्राप्त हुई, यहाँ भगवान की सिद्धि गुरु के माध्यम से प्राप्त होगी। अब एक छोटी सी बात करते हैं। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि मनुष्य जीवन के पग पग पर भगवान के स्मरण में वृद्धि करता रहे। मतलब स्टेप लैडर फैशन में आप ऊपर चढ़ते चले जाओ। कहीं थोड़ी गलती हो रही है, उसको इम्प्रूव करो, फिर गलती हो रही है, इम्प्रूव करो, फिर गलती हो रही है, उसको इम्प्रूव करो। इम्प्रूवमेंट करते करते आप उस स्टेज पे आ जाओ कि आपको भगवान का स्मरण लगातार रहे, अर्थात आप नारायण स्मृति अर्थात नारायण भगवान की याद में हर क्षण जो है एक लगे रहे, उससे आप हटे नहीं। अब
चर्चा आती है यहाँ पर कि ज्ञान की प्राप्ति होनी है, गुरु के माध्यम से होनी है। तो उसके लिए क्या समझना है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके मन के अंदर धाम जाने की इच्छा है और इच्छा अब तीव्र हो गई। तीव्र मतलब एक वेरी स्ट्रांग डिजायर, तीव्र उत्कंठा। अब उस तीव्र उत्कंठा को पूर्ण करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस जो भी चाहिए वो अडॉप्ट करना है, एंड उसके बाद जो भगवान की कृपा चाहिए, उसकी कृपा होगी तो आप उनके धाम में प्रवेश कर सकते हैं। अब आपके पास तीव्र उत्कंठा है पर रास्ता नहीं पता, रास्ता कौन बताएगा? एक व्यक्ति जो है उसके मन में बड़ी तीव्र उत्कंठा है कि मुझे अमेरिका जाना है, फॉर्म लाता है, भरता है, जमा करा देता है, रिजेक्ट हो जाता है। अपने मन से भरा, मनोधर्म, अपनी मर्जी से, अपनी मनोवृत्ति है, भर दिया, कर दिया। दूसरी बार भरा, तीसरी बार भरा, तीनों बार रिजेक्ट हो गया। तो दूसरा मित्र मिला, उसने कहा भैया ऐसा है, एजेंट के पास जा, एजेंट को पता है कैसे सेलेक्ट करवाना है। वो एजेंट के पास जाता है, वो कहता है देखो ये गलती थी, ये गलती थी, ये गलती थी, ये गलती थी, आपकी गलतियां थी, इसको ठीक करिए। उसने गलतियां ठीक करी, फॉर्म सबमिट किया, पास हो गया। वहाँ जो काउंसलेट बैठा हुआ है हाई कमीशन में या एम्बेसी में, उसने ओके कर दिया, उसकी कृपा हो गई तो आपको वीज़ा मिल गया। अब हमें भगवत धाम जाने का वीज़ा चाहिए। हमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि हम भगवान के धाम पहुंच सकें। उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए हमारे पास प्रोसेस हम जो अडॉप्ट करते हैं अपनी मर्जी से, वो गलत है। तो एजेंट कौन है? गुरु। गुरु इज द एजेंट। उनके पास जाएंगे, उनकी शरण ग्रहण करेंगे, उनको दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, विनीत होके, विनम्र होके जिज्ञासा करेंगे। जब जिज्ञासा करेंगे तो हमें बताएंगे, हृदय का शुद्धिकरण होगा, भगवान के धाम जाने का रास्ता पता लगेगा। हौले हौले सारे विधि विधानों का पालन करेंगे, करते 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 स्टेज ये आ जाएगी कि हमारा वीज़ा सेलेक्ट हो जाएगा, धाम जाने का मार्ग मिल जाएगा। तो यहाँ क्या है कि आपको जीवन में पग पग के स्मरण करने के लिए साधु संघ की आवश्यकता है, अर्थात एक गुरु की आवश्यकता है जो आपको रास्ता बताएगा कि वहाँ पहुँचना कैसे है। अब आता है श्लोक संख्या 7। प्रायेण मुनिः राजन निवृतः विधिषेधता नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुण अनुकथने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। इसके तात्पर्य श्री प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वोच्च अध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अतः वह विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। ऐसा नवदीक्षित जो आध्यात्मिक स्तर तक उठने का इच्छुक है, विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना उस रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों के अंतर्गत किया जाता है। सामान्यतः मुक्त आत्माएं भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, नारायण, हरि या भगवान भौतिक सृष्टि के परे हैं, उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं हैं। सर्वोच्च अध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उसकी अनुभूति करते हैं, अतः वे भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, भगवान घोषित करते हैं उनका प्राकट्य तथा उनका कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। सामान्य व्यक्ति माया से वशीभूत होने के कारण ये मान लेता है कि भगवान भी हमारी ही तरह है, अतः वह भगवान के नाम रूप गुण आदि को दिव्य प्रकृति से मारने से इनकार करता है। अध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता, अतः भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इसका निश्चित प्रमाण है। भगवान इस भौतिक जगत में हम जैसे नहीं हैं, वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि हुई है। परमेश्वर एक हैं, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं। उसी के साथ साथ बलदेव के अंश रूप में परमात्मा की तरह सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतएव दिव्य अनुभूति की चरम सिद्धि भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में है, न कि निराकारवादी द्वारा काम्य भगवान के निराकार ब्रह्म रूप में तदाकार होने में।
वास्तविक दिव्य आनंद तो दिव्य भगवान के महिमा गायन में है, उनके निराकार स्वरूप में स्थित होने की अनुभूति में नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी न होकर उनसे घटकर हैं और जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते, प्रत्युत वे भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से करते हैं। अब देखिए, मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। सर्वोच्च अध्यात्मवादी का अर्थ यह है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर गए। दो शब्द हैं, एक है साधक और एक है सिद्ध। साधक कौन है? साधक है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहा है, बट ड्यूरिंग प्रैक्टिस अभी उसके अंदर कामनाएं हैं, चाहे वो सटल है चाहे वो सटल कामनाएं हैं, मतलब सूक्ष्म कामनाएं हैं पर एग्जिस्ट करती हैं। साधक को प्रोग्रेस करने में कामनाएं डाउन 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 ना, मतलब कामनाओं का मतलब है भौतिक संसार को भोगने की डिजायर, भौतिक संसार में आनंद लेने की डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन में आनंद लेने की डिजायर, ये कामनाएं उसकी कम होती जाती है। अब जब वो कामनाएं समाप्त कर देता है, मतलब उसकी डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, अब भौतिक संसार के प्रति उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है और उसका आकर्षण केवल भगवान रहते हैं, भगवान की सेवा रहती है और कुछ नहीं रहता, तब वो सिद्ध हो जाता है, तब वो बनता है सर्वोच्च अध्यात्मवादी, इज अ सिद्ध पुरुष। अब वो विधि विधानों से ऊपर है। जब तक आप कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तक आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, उनको फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू चैंट, हाउ टू ऑफर भोगा, मतलब सारी भगवान की सेवाएं जो हैं विधि विधान के अनुसार होती हैं। पर जब वो सिद्ध पुरुष हो जाता है, बहुत एडवांस्ड हो जाता है, तब वो इन सब से ऊपर चले जाता है। तब उसका आनंद किस बात में है? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का गुणगान करने में, वर्णन करने में आनंद लेता है, ही एंजॉयस। अब यहां जो है भगवान कहते हैं जन्म कर्म से में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वे शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। रूपा जी कोट कर रहे हैं। अब समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि हम लोग इस संसार में जिससे बात करो, मैं भगवान को जानता हूं, रिक्शा वाला भी बोलेगा यस मैं भगवान को जानता हूं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति भगवान को जानता है, पर जानता क्या है? उल्टा सीधा अपने मन से भाव बना लिए कि मैं भगवान को जानता हूं। अरे भाई, शास्त्र के अनुसार शास्त्र चक्षु से आपको भगवान को जानना है। शास्त्र चक्षु का मतलब है बाय श्रुति, बाय हियरिंग। जब तक आप भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन नहीं सुनेंगे या वर्णन नहीं पढ़ेंगे, वो शास्त्र के माध्यम से। चक्षु मतलब आंखें, आंखें क्या है? शास्त्र का माध्यम। शास्त्र के माध्यम से जानेंगे कि भगवान कौन है। आप अपने माध्यम से जानते हो तो उल्टा सीधा करते रहते हो, परंतु यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि आपको मुक्त आत्माएं जो हैं वो दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेती हैं, आनंद लेती हैं। मतलब जहाँ बैठे वहाँ भगवान की चर्चा, जिससे बात करी भगवान की चर्चा, मतलब आपको आनंद ही भगवान की चर्चा करने में आता है, दूसरा आनंद नहीं आता। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा, उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करता है। He has got ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अब देखिए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कैसे मिलती है, हाउ डू यू गेट इट?
भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। यदि इस ज्ञान से कर्म करोगे तो मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी दिव्य है। भगवान दिव्य है, भगवान की वाणी भी दिव्य है, पर हम तो दिव्य है नहीं, हम तो भौतिक है। भौतिक संसार में रहते हैं, भौतिक हमारा ज्ञान है, भौतिक हमारी बुद्धि है, भौतिक हमारा मन है। तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा या भौतिक बुद्धि के द्वारा भगवान के ज्ञान को, जो कि दिव्य है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा कि बुद्धि दिव्य करनी पड़ेगी। हमें अपनी बुद्धि को दिव्य करना पड़ेगा, उसको जो है हमें एक ट्रांसेंडेंटल स्टेज पे लेके आना पड़ेगा। हम साधारण बुद्धि से कार्य नहीं कर सकते। अब वो बुद्धि दिव्य कैसे होगी? तो भगवान जो है दिव्य बुद्धि प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामे बुद्धि योगम तम ये नमामु बयान्ति थे। कि जो प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक मेरा भजन करने में, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। कि जहाँ बैठे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष परम आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि कंटिन्यूअसली सततम लगातार मेरे भजन में रहते हैं, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते रहते हैं, मेरी सेवा करते रहते हैं, उनको मैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। और दिव्य बुद्धि प्राप्त करके वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल है। दिव्य बुद्धि मिल गई तो दिव्य ज्ञान मिल गया। जब दिव्य ज्ञान मिल गया तो तब आपको जो है अनुभूति होती है कि हाउ डू आई गो बैक टू गॉड हेड, मैं भगवान के धाम कैसे जा सकता हूँ। अब यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का प्राकट्य और भगवान के कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। अब यहाँ समस्या क्या आती है कि हम लोग भगवान को अपने इस तरह देखते हैं, निराकार, हम भी निराकार, तो भगवान हमारी तरह है। दिस नथिंग स्पेशल। स्पेशल क्या है? जैसे हम हैं वैसे वो है, फर्क नहीं है। गलत। भगवान दिव्य हैं, वो इस निराकार रूप में भी दिव्य हैं। वो निराकार हमारी तरह माया के बने हुए नहीं हैं, भौतिक प्रकृति के बने हुए नहीं हैं। इस बात को स्वीकार करना होगा। ये बोला जन्म कर्म च में दिव्यम, कि मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं, उनको साधारण नहीं समझना है। अब जो व्यक्ति जो है भगवान के नाम रूप की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करता है, वो क्या चाहता है कि मैं मृत्यु के बाद परमात्मा में लीन हो जाऊं, तदाकार हो जाऊं। आप ज्ञानी हैं, आपने भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु भक्ति के मार्ग पे नहीं चले हैं। तो प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक के परपट में लिखते हैं कि ज्ञानी की जो डेस्टिनेशन है वो है भगवान का तेज, अर्थात ब्रह्म ज्योति। वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचता है, उससे आगे नहीं पहुंच पाता। वैकुंठ लोक नहीं जा पाता, वो गोलोक वृंदावन नहीं जा पाता, उसको उसका ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये है कि वास्तविक दिव्य आनंद तो दिव्य भगवान के महिमा गायन में है, उनके निराकार स्वरूप में स्थित होने की अनुभूति में नहीं। और भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म तेज है, भगवान का निराकार स्वरूप है। कमरे में रोशनी है, रोशनी निराकार है, ट्यूब से आ रही है, बल्ब से आ रही है, बल्ब साकार है। भगवान की ब्रह्म ज्योति भगवान से प्रकट हो रही है। भगवान सगुण है, साकार है, ब्रह्म ज्योति जो है निर्गुण है, निराकार है। तो यहाँ लिखते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी न होकर उनसे घटकर हैं, भगवान के दिव्य कार्यकलापों में वर्णन करने में रुचि नहीं रखते। सिंपल रुचि है, भगवान के पास गए, प्रणाम किया, मिठाई दी, फल दिया, भगवान को अपने काम पे लगा दिया। मेरा बच्चा पास करा दो, मेरा ये करवा दो, मेरा ये कर दो, मेरे घर में सुख शांति दे दो, बस उनका लक्ष्य यही रहता है। तो
मकसद क्या है कि मैं रोज़ आपके पास आता हूँ, रोज़ आपकी पूजा करता हूँ, रोज़ आपको फल अर्पित करता हूँ, आपको मिठाई अर्पित करता हूँ, आपको फूल अर्पित करता हूँ, तो हे भगवान मृत्यु के बाद मैं आपके धाम आ जाऊँ। भगवान ने बड़ा सिस्टम सेट किया हुआ है कि मिलेगा वही जो मैं चाहूँगा, तेरे चाहने से कुछ नहीं होता। प्रोसेस तूने क्या अडॉप्ट किया है उसका सुपरविजन मेरा है। I will supervise and then see what is to be given and what is not to be given. तो यहाँ प्रभुपाद जी साफ लिख रहे हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में हम जैसे नहीं हैं। नराकार रूप धारण करके भी या अलग अलग स्वरूप धारण करके कि जैसा कार्य था उसी के अनुसार उन्होंने एक विस्तार किया, अपना एक प्राकट्य किया, चाहे वराह रूप में किया है, चाहे मत्स्य रूप में किया है, प्राकट्य किया है, परंतु जैसा कार्य था उसके अनुसार। परंतु जब इस भौतिक जगत में आते हैं, नराकार स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो वो हम जैसे नहीं है। दिव्य हैं, गोलोक में भी दिव्य हैं, यहाँ भी दिव्य हैं, उनका साधारण शरीर नहीं है, इस बात को समझना है। अब मुख्य काम क्या है कि गृहस्थ आश्रम, पिछले हमने 5 लोगों में गृह निधि और गृहस्थ की चर्चा करी। तो गृहस्थ जो है वो अपने गृह में स्थित होना चाहता है, मतलब भगवान के धाम में वापस जाना चाहता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए घर नहीं बनाता, आश्रम बनाता है। आश्रम का मतलब ये है जहाँ भगवान की सेवा होती है, जहाँ भगवान को भोग लगता है, भगवान की पूजा अर्चना वंदना सारे कार्य होते हैं, और पत्नी भी और बच्चे भी भगवान के मार्ग में चलते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं। ना कि गृह मेदी की तरह जहाँ उसका जीवन का लक्ष्य जो है भौतिक संसार में केवल आनंद लेने का है, केवल एंजॉय करने का है। तो यहाँ पर यह अंडरस्टैंड करना है कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी विधि विधानों से ऊपर हैं और भगवान का गुणगान करने में आनंद लेते हैं। उनको एंजॉयमेंट है भगवान का गुणगान करने में। भगवान का स्मरण एक क्षण के लिए भी विस्मरण में न बदले, ये उनका जीवन का लक्ष्य है। अपना मन भगवान को दे दिया, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मन भगवान को दे दिया, भगवान की पूजा करी, भगवान के भक्त बने, भगवान को नमस्कार मतलब समर्पण कर दिया, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर दिया। दैट इज दी मेन, जिसे कहते हैं कि व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य पर्पस यही है कि उसको अपने आप को भगवान की सेवा करके भगवान के धाम ले जाने के लिए योग्य बनाना है। हरे कृष्णा। आज इतना ही, शेष फिर अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद राम। श्री कृष्ण प्रभु, ये आज के इस वर्स 2.1.7 में बताया गया, ओ किंग परीक्षित, मेनली द topmost transcendently who are above the regulative principle and restriction take pleasure in describing the glories of the Lord. So when हम जब बात करते हैं topmost transcendentalist की, तो उसमें तो बताया कि डिवोटी हैं, भगवान के भक्त हैं, और who are the above regulative principles and restrictions, तो ये थोड़ा सा regulative principles, जो 4 नियम 16 माला का जप है, तो क्या प्रभु जी आप मेरा क्वेश्चन समझ गए? प्रभु जी ऐसा है, आप अंडरस्टैंड योर क्वेश्चंस। देखिए, हम लोग बचपन से हमने एक बात सीखी राइट फ्रॉम चाइल्डहुड कि सवेरे उठना है तो ब्रश करना है। वो हमारे नियम में ऑटोमेटिकली अंत तक बना रहता है, उसको हमें करने की बताने की जरूरत नहीं रहती। दैट बिकम्स नेचुरल। अब नेचुरली उसे फॉलो करते जाते हैं। फिर हमें सवेरे स्नान करना है, तो स्नान करने की हैबिट जो है हमारी वो नेचुरल हो जाती है, हमारा विधि विधान नहीं रहता। वन डजंट हैव टू रिमेंबर इट कि मुझे वो विधि विधान में है, इट बिकम्स नेचुरल। तो जैसे ही वो जो है सर्वोच्च अध्यात्मवादी बनता है, कुछ नेचुरल चीजें उसके अंदर जो है प्रोपेगेट हुई पड़ी हैं, उसको विधि विधान नहीं मानता, वो नेचुरली उसको फॉलो करना है। 16 माला क्या है, वो 25 माला भी करेगा, वो 32 माला भी करेगा, 64 माला भी करेगा, वो करता रहेगा।
वो उसके लिए वो विधि विधान नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोपेंसिटी है जो कि वो फॉलो कर रहा है। भगवान को भोग लगाना है, भगवान का प्रसाद पाना है, छोला माला जप करनी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, अर्चना करनी है, वंदना करनी है, वो उसकी नेचुरल क्वालिटीज़ में आ जाता है। उसके लिए कुछ स्पेशल वो विधि विधान नहीं है। हमें याद करना पड़ता है, यारो 16 माला नहीं हुई, अरे मित्र 16 माला नहीं हुई, अरे भाई 16 माला, हमारे लिए विधि विधान बन जाते हैं। उनके लिए वो नेचुरल प्रोपेंसिटी है, विधि विधान नहीं है। ये नहीं कि 16 माला छोड़ देंगे वो, या 25 माला छोड़ देंगे, या 32 माला छोड़ देंगे, वो उनके लिए नेचुरल है, वो ऑटोमेटिकली होती रहती है। उसके लिए उनको स्पेशली जो विधि विधान की तरफ मतलब फॉलो करने की जरूरत नहीं। अच्छा मुझे भगवान को भोग लगाना है, हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि हम अभी भौतिक संसार में उलझे हुए हैं, भौतिक संसार के कार्यकलाप हमारे साथ अटके हुए हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर दोज थिंग्स। बट जो विधि विधान से ऊपर का मतलब ये है कि अब उसको he doesn't have to remember, it becomes automatic for him because he does it naturally and normally. He doesn't have to follow it. Yes, I remember and do it. This is what is mentioned over here. This is what it means. Thank you. वो अपने रूल्स नहीं छोड़ता वो। अब आप महाराज लोगों को देखिए, उनकी माला चलती रहती है। अब वो सर्वोच्च अध्यात्मवादी है, माला छोड़ दे, उनकी माला हर वक्त चलती रहती है, उनकी माला भी चलती रहती है, उनका पूजा अर्चना पाठ सब चलता रहता है। ही कीप्स ऑन सर्विंग द लॉर्ड ऑटोमेटिकली। उनको उसके लिए कोई रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे को माला जपनी है। नो, इट इज नेचुरल विद देम। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं होगा वही जो मैं चाहता हूँ, तो फिर जब ये हमारे साथ अगर कुछ गलत होता हो तो छोड़ देना चाहिए कि भगवान की इच्छा से हो रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि वृक्ष से ज्यादा सहनशील हो जाओ, तिनके से ज्यादा छोटा समझो। कि कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, लड़ना तुम्हें है, क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि ये सब भौतिक चीजें हैं, जाने दीजिए, कि अपने हक के लिए कभी लड़ना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन आपका जो है वो भौतिक संसार से रिलेटेड है, ठीक है। आप ये कह रही हैं कि हमारे पास संसार में कष्ट आते हैं, तकलीफ आती है, दुख आते हैं, तो वो दुख जो है हम उसको भगवान की मर्जी समझें, यही चाहती है ना आप। ये समझिएगा, जब मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि भगवान ये कहते हैं कि जो मैं चाहूंगा वो तुम्हें दूंगा, भगवान की चाहना क्या है? आप भगवद गीता पढ़िएगा, 2 जगह पे आपको उल्लेख मिलेगा, 2 जगह पे आपको जो है इसका उल्लेख मिलेगा कि भगवान क्या चाहते हैं। पहला मिलता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफलेतु भूमात् संग वस्तु अकर्मणि। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे कर्मों का फल है, पर तुम्हारे कर्मों का जो फल है उसका डिसीजन तुम नहीं कर सकते हो। दैट डिसीजन इज इन माई हैंड्स। तुमने कर्म किए हैं, वो कर्म जो है, जब 18वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कर्म करने के 5 अंग हैं। उसमें फाइनल है परमात्मा, अर्थात वो आपको परमिशन देते हैं, एक तरीके से ग्रांट करते हैं कि व्हाटसएवर यू लाइक, चॉइस इज योर्स, बिकॉज आई हैव गिवन यू इंडिपेंडेंट विल, चॉइस इज योर्स, यू एक्ट एज यू लाइक, मेरी तरफ से परमिशन है। 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी लिखा है भगवान साक्षी हैं, अनुमंता हैं, मीन्स ही परमिट्स, ही डजंट ऑब्स्ट्रक्ट योर एक्टिविटीज, यू एक्ट द वे यू लाइक, ही इज द पर्सन हु गिव्स यू परमिशन। ना उस तो आपने जो कार्य किया है उसका जो फल है वो डिसाइड करना जो है भगवान के हाथ में है। ही गिव्स यू दैट। भगवान कहते हैं जो चाहूंगा मैं दूंगा, मतलब
तुम्हारे कर्म फलों के अनुसार मैं तुमको उसका फल देने वाला हूँ, उसका जो इफेक्ट है वो मेरे द्वारा नियत है, दैट यू विल गेट बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव इट, इट्स नॉट योर चॉइस. If we have time, we'll tell you a story about this. You will be able to understand it better. अब दूसरी बात जो है, भगवान कहते हैं कि अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामी है. भगवान कहते हैं कि मैं योग और क्षेम मतलब जो आपके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, ठीक है, और जो आपके पास नहीं है उसको पूरा करता हूँ. तो इसमें चर्चा क्या आती है कि जो आपके पास नहीं है, ही डजंट गिव यू द एंजॉयमेंट्स फॉर भौतिक संसार, फॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड. वो कहते हैं कि भक्ति में मेरे मार्ग में अनन्य चिंतो, जो मतलब आप जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसकी चर्चा हो रही है. अनन्य भाव से जो भगवान का चिंतन करता है, अनन्य चिंतो यंतो माम, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, मेरा चिंतन करता है, उसके लिए जो उसे भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए चाहिए और उसके पास नहीं है तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ. और भक्ति के मार्ग पे आगे चलने के लिए जो उसके पास ऑब्स्टेकल्स हैं, फालतू वस्तुएं हैं, उनको मैं हटा देता हूँ. योग क्षेमम अर्थात जो उनके पास है और जो उनकी जो हामी है, मतलब मैं वहन करता हूँ. आई मेक इट श्योर दैट आप भक्ति के मार्ग में आगे चल पाओ अगर आपका मन और इंटरेस्ट मेरे में पैदा हो गया. बट अगर आपका मन और इंटरेस्ट जो है वो भौतिक संसार को भोगने में है, दैट यू वांट टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम है विधामी अहम. कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ. जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, किस लिए करता है? भौतिक संसार के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए. ही वॉन्ट्स टू एंजॉय दिस मटीरियल वर्ल्ड, तो देवता के पास जाता है. पर भगवान ये कह रहे हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को उसमें स्थिर कर देता हूँ. मतलब देवता के पास शक्ति नहीं है कि आपकी श्रद्धा अपने में स्थिर करा सके. आपकी किसी देवता में श्रद्धा स्थिर करनी है तो भगवान हैं, कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा को उसमें स्थिर कर देता हूं जिससे वह उस देवता की भक्ति कर सके. कार्य भगवान कर रहे हैं, चॉइस आपकी है, उस चॉइस को फुलफिल करना उनका काम है. बट वो एक कोशिश करेंगे कि आपके कार्य, जो आपके कर्म आपने किए हुए हैं, उनके फल के अनुसार आपको देंगे. अब आगे आप डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हो, देवता की भक्ति कर रहे हो, देवी की भक्ति कर रहे हो, किसी गुरु की भक्ति कर रहे हो जो उल्टे सीधे गुरु है, आध्यात्मिक परंपरा से नहीं है, तो उसमें श्रद्धा आपकी स्थिर कर देंगे. यू गो अहेड लाइक दिस. इफ यू डोंट वांट टू गो टू द प्रॉपर पाथ, गो इन दिस पाथ, चॉइस इज योर्स, बट आई विल हेल्प यू. आपके हृदय में बैठे हैं, आपके मन के भाव जानते हैं और मन के भावों को पूरा करते हैं. हालांकि वो आपको प्रेरणा देते हैं कि भाई दिस इज नॉट द राइट पाथ, पर फिर भी आप भौतिक संसार में इतने उलझे हुए हो. ये तो अर्जुन ने कहा कि न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है. 3.36 में भगवान कहते हैं इसका कारण है काम, डिजायर्स, कामनाएं. तो आपकी कामना जैसी है वैसा भगवान इफेक्ट देंगे, वैसा ही फल देंगे उसका आपका. इसलिए आप अगर कुछ, भगवान कहते हैं कि मैं वही देता हूं जो मैं चाहता हूं. मतलब मेरा चाहने का मतलब है, शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं कि जो कर्म फल में आपके है उपलब्ध, वो भगवान आपको प्रोवाइड करेंगे. इज गोइंग टू गिव यू दैट. इसलिए अगर किसी से झगड़ा करना आप चाहते हो, आप करो, दैट इज योर डेस्टिनी. छोड़ देना चाहते हो, निकल जाना चाहते हो, चुपचाप निकल जाओ. एक लेडी का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो रहा है, अगर वो कमरा छोड़ के चली जाती है तो कुछ देर में शांत हो जाएगा, और बैठ के बहस करती रहती है तो झगड़ा बढ़ता चला जाएगा. रास्ता यही है ना कि छोड़ के चले जाओ तो शांत हो जाएगा. अगर आप लगातार लगे रहोगे तो बढ़ता चला जाएगा. यस, मंजू माता जी पूछिए, आपका सवाल है. धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्णा.
Sri Krishna, Prabhu, Hare Krishna, thank you for your wonderful class. I'm very indebted to you. प्रभु जी, एक्चुअली मुझे भी अभी ऑफिस जाना है, तो मैं डे टाइम पे 1-to-1 कॉल करके बात करते हैं. मेरी भी इच्छा थी आपसे बात करने की. आपने कहा था क्लास के बाद हम बात करेंगे. नहीं नहीं, मैं तो बात करना चाहता था बहुत दिन से, बिकॉज I don't remember whether I have met you earlier or not, but I know Om Shanchandra Prabhu was a brahmachari. Yes, right. I am the same person. And he met me when I was a master of ceremony for my Guru Maharaj. जब मैं स्टेज पे रहा करता था, Exactly. उन दोनों मुलाकात हुई थी. And then I still remember very much that Shyamchandra Prabhu came to my house and we had a lunch together. If you are the same was only person, a because mercy. अब वो white कपड़ों में बालों में मुझे पहचान नहीं हो पा रही. I'm forgetting.